आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन की आपकी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी की, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट की, और आपको टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, कितनी बजे क्या खाना है और कितना प्रोटीन कार्ब्स और फैट को आपको खाना है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप कौन से डाइटिंग मेथड्स ले सकते हैं और उसका उतना एक्चुअल में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। आपकी न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी पे 100% फर्क पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा मेथड या कौन सी डाइटिंग चूज करते हो, किस टाइप की डाइट आपको करनी है। तो अब ये सब ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा, मैं प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स को लेके ही चलूंगा। फाइबर तो आप कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिपेंड करता है कि कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो, उसके बेसिस पे टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आपकी मील की, या आप कितना खाते हैं क्या खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन की बात करने से पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट की नहीं कर रहा हूँ, सप्लीमेंट की बातें बाद में करेंगे। तो प्रोटीन जो हम बात करने वाले हैं, प्रोटीन को समझने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। इजी भाषा में समझाऊंगा, डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ताकि बाद में फ्यूचर के लिए अच्छी वीडियो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है नया मसल बनने का प्रोसेस, उसको मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो अब क्या होता है, आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन होता रहता है रेगुलर। आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन भी होता है, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब नया मसल भी बनता है। तो इन दोनों की रेट पे डिपेंड करता है, इन दोनों के रेशियो पे। और मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हुआ, मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कम हुआ है, तो आपका मसल बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ है तो वो भी पॉसिबल है कि आप मसल लूज कर लेंगे जब आप डाइट पे जा रहे हैं या वजन कम कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कितने लोग वजन कम कर लेते हैं लेकिन स्किन लूज आ जाती है। तो आपका गोल यही होना चाहिए कि मसल जितना हो सके उतना प्रिजर्व करना है, और जितना हो सकता है फैट लूज करना है। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी प्रोटीन को सबसे पहले देता हूं, क्योंकि प्रोटीन आपकी हेल्प करेगा मसल प्रिजर्व करने में और बिल्ड करने में, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है लॉन्ग टर्म में, हेल्थ के हिसाब से भी और दिखने के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस तो आप ऊपर से समझ गए हैं। तो अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको करना क्या है। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको हर मील के अंदर 20 से 25 से 30 ग्राम या 40 ग्राम भी डिपेंड करता है आपको बॉडी वेट कितना है, उतना प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जांपल आप 5 मील लेते हैं, आपको 200 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो आप 4 मील में 50-50 करके डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 6 मील लेना चाहते हैं तो उसको और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, कौन सी डाइट फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप लो कार्ब हाई प्रोटीन वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं और डिसेंट फैट वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये अप्रोच ले सकते हैं कि 3 से 4 मील में डिवाइड कर दीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, लूसीन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने में। तो हर एक मील में आपका 5 से 6 ग्राम लूसीन होना ही चाहिए। और कोशिश ये करना, प्रोटीन आप जो भी ले रहे हो वो अच्छे सोर्सेज से लो। सोर्सेज वाली वीडियो यहाँ मैं डाल दूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपको प्रोटीन किन किन सोर्सेज से आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वीगन है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। सेकंड हम अब डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। हालांकि कार्बोहाइड्रेट को मैं कैलकुलेशन में सबसे पीछे रखता हूँ जब भी कैलकुलेट करना होता है, लेकिन इसको कार्बोहाइड्रेट को मैं यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ ओवर फैट, बिकॉज एनर्जी काफी अच्छी मिल सकती है। देखो अब ये उनके लिए अप्लाई करता है जो कीटोजेनिक वाली डाइट फॉलो नहीं करना चाहते। कीटो डाइट फॉलो जो करने वाले हैं उनके लिए मैं फैट्स को प्रायोरिटी दूंगा। तो अब कार्ब्स की बात करते हैं। अब कार्ब्स का मैनिपुलेशन करके आप थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और थोड़ा सा मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा आप ग्लाइकोजन स्टोर्स को भर सकते हैं, और थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है आपको कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मसल बढ़ाने में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस है कार्ब्स और फैट में मसल बढ़ाने की हेल्प में कि आपको फैट ही खाना चाहिए या फिर कार्ब्स ही खाना चाहिए। बहुत माइनर डिफरेंस है, बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी। तो कार्ब्स मैनिपुलेशन के लिए करना क्या, आपको वर्कआउट से पहले जो खाना है वो लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट खाना है। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो हो गया, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस हो गया, मल्टीग्रेन चीज़ें हो गई, ये सब आप खा सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। फिर सेकंड आपको वर्कआउट के बाद क्या खाना है, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है, ताकि तो ग्लाइकोजन में डिप्लीशन हुआ है वो फुलफिल होना स्टार्ट हो सके। होएगा तो टाइम लगेगा होने में, ग्लाइकोजन स्टोर्स वापस फुलफिल होने में टाइम लगता है, लेकिन डिप्लीशन करने के बाद स्टार्ट करने में आपकी हेल्प काफ़ी करेगा अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट वर्कआउट के बाद खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लो ग्लाइकेमिक और हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट चेंजेस करने से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, कोई जादू नहीं है ये। मैं खाली आपको साइंस बेसिक समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्कआउट के पहले आप सिंपल कार्ब्स खा लीजिए, वर्कआउट के बाद कॉम्प्लेक्स खाइए। सबका अपना अपना इंडिविजुअल तरीका है, कुछ गलत और सही नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। लेकिन अगर आप डेफिसिट में रहेंगे, अच्छा प्रोटीन खाएंगे, कार्ब्स और फैट्स पे ध्यान रखेंगे तो वजन कम होगा। अगर आप सरप्लस में हैं और अच्छे से खाएंगे, प्रोटीन का ध्यान रखेंगे, कार्ब्स और फैट्स भी ढंग से खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। ये एक्चुअल फैक्ट है।
अंदर आप डिटेल्स माइनर चेंजेस क्या करते हो, कौन सी डाइट फॉलो करते हो, उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो बेसिक चीज़ों पे ही आएंगे। आपको ऐसी डाइट करनी है जो आप फॉलो कर सको। तो अब कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने से वर्कआउट के बाद जो इंसुलिन स्पाइक होता है उससे हमको एक्स्ट्रा फायदा होता है मसल बिल्डिंग में। देखो प्रोटीन जो है ना, वे प्रोटीन या सिर्फ प्रोटीन वाला सोर्स आप लीन कोई भी लोगे ना डायरेक्ट, वो भी सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन स्पाइक करता है वर्कआउट के बाद अगर आप उसको कंज्यूम करते हो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इंसुलिन स्पाइक सेम है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्लाइकोजन स्टोर्स को डिप्लीशन जो मिला है उसको खा के आपको रिप्लेनिश करने में, स्टार्ट करने में थोड़ी सी हेल्प होगी अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं प्रोटीन के साथ। नहीं खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोटीन शेक ले लोगे इनफ है। लेकिन वर्कआउट के इंस्टेंट बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद है इंस्टेंट बाद लेना 100%, मुझे पर्सनली, मैं सप्लीमेंट्स यूज़ करता ही नहीं हूँ, बट मुझे पर्सनली अगर लेने को कोई बोले सप्लीमेंट तो मैं 1 से 1.5 घंटे बाद आराम से चिल्ड करके फिर लूँगा वे प्रोटीन, शांति से बैठ के, जहाँ मुझे बैठ के बात करनी है लोगों से तब। अब हम लास्ट में आ जाते हैं फैट्स के ऊपर। देखो अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो तो फैट्स को सेकंड पे रखो, आप सेकंड पे रखो आपकी प्रायोरिटी पे, या फर्स्ट पे भी रख सकते हो। देखो 2 टाइप से लोग कीटो डाइट करते हैं, हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्ब्स डाइट, और हाई फैट डिसेंट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट। तो ये दोनों आप कर सकते हो, कीटोजेनिक डाइट के लिए अप्रोचेस ले सकते हो। अब हमको करना क्या है, फैट्स आपको कोशिश करना है ट्रांस फैट से नहीं लें बिल्कुल भी। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट का कोई आपके पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन रहेगा नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर से ले सकते हैं अच्छा खासा फैट, दही और दूध से ले सकते हैं आप फैट अच्छा खासा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज खा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हैं प्रॉपर, बिल्कुल अगर आप वीगन हैं तो सैडली आपके लिए कीटो डाइट के कोई ऑप्शंस नहीं है कीटो डाइट करने के लिए। अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए कि ये सोर्सेज हो सकते हैं वीगन बंदे के लिए अगर वो कीटो डाइट पे है फैट्स के। फैट्स को मैनिपुलेट करने का कोई खास तरीका है नहीं, फैट्स इंस्टेंट आपको कोई एनर्जी देंगे नहीं। लेकिन अगर आप कीटोजेनिक डाइट में घुस चुके हो तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट खाने ही नहीं है, बहुत कम खाने हैं। सिर्फ आपको वेजिटेबल्स से जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, सिर्फ आपको वेजिटेबल्स से जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, सैलेड से जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं वही लेने हैं। फ्रूट्स नहीं खाना आपको, चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, रोटी नहीं खा सकते, ब्रेड नहीं खा सकते, दालें नहीं खा सकते। आप 99% चीज़ें जो नॉर्मल इंडिया के घर में बनती है वो आप नहीं खा सकते। इंटरमीडिएंट फास्टिंग की भी थोड़ी बात करते हैं। इंटरमीडिएंट फास्टिंग अगर आप करें तो फास्टेड वर्कआउट करेंगे आप। फास्टेड वर्कआउट खत्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद अगर आपकी फास्टिंग वाला फेज खत्म हो जाता है और विंडो आपकी चालू हो जाती है ईटिंग वाली, तो पोस्ट वर्कआउट में आपको अच्छी खासी मील खानी है एक। और जो लास्ट आपकी विंडो ईटिंग वाली, तब आप एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली मील खा लीजिए जिसमें हाई प्रोटीन हो लेकिन थोड़ा केसीन भी हो, ताकि पेट अच्छा सा लंबा समय तक भरा रहेगा। केसीन वाले क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में सारा केसीन होता है। अगर आप नॉर्मल डाइट फॉलो करें जिसमें 5 से 6 मील रख सकते हैं तो 25 to 50 ग्राम्स प्रोटीन रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर साइज पर मील में। 6 से 7 ग्राम उसमें लूसीन होना चाहिए। और कार्ब्स को 4 मील में प्रॉपर डिवाइड कर देना। फैट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, फैट्स और कार्ब्स का डिवीजन इतना मैटर नहीं करता। प्रोटीन को आपको डिवाइड करना है फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और फाइबर आप हर मील में ऐड कर सकते हैं, 4-5 मील ले रहे तो उसमें ऐड कीजिए। फाइबर तो आप किसी भी मील में ऐड कर सकते हैं, फाइबर का इतना डिफरेंस नहीं आएगा आपके रिजल्ट्स पे। और अगर आप सिंगल मील करते हैं तो मेरे हिसाब से डाइटिंग फ्रीक्वेंसी और ये न्यूट्रिशन की टाइमिंग का कोई लेना देना ही नहीं, बोलने का मतलब ही नहीं। जब आपको खाना है तभी आप खाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई एक्सप्लेन्ड योर न्यूट्रिशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी कि आपको क्या रखनी चाहिए व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि हमको किस टाइप की डाइट फॉलो करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।